भाई ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? यार छोटी गंगा बोल करके नाले में कूदा दिया। अब इतने अच्छे ट्रेलर के बाद जब मूवी सुपर फ्लॉप हो जाए ना तो कसम से दिल से बुरा लगता है। कितना जिगरा, कितनी मेहनत और कितनी जबरदस्त कैरेक्टर दिखा करके अफगानिस्तान ये सुंदर ख्वाब देखा था वर्ल्ड कप का। सबको शौक करते हुए पहुंची थी सेमीफाइनल तक, मगर उसका इतना अंत दुखद होगा कभी सोचा नहीं था। ये सेमीफाइनल के नाम पर वो नाइटमेयर आ गया जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। शुरू होते ही खत्म हो गई लिटरली यार। साउथ अफ्रीका तो अफगानियों को कच्चा चबा गई, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला। अब देखिए दोनों में से चाहे कोई भी जीता, खुशी बराबर क्यों नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही कभी फाइनल नहीं खेले थे और मेहनत भी करती हैं दोनों टीमें। हर हाल में डिजर्विंग थी, किसी नॉन डिजर्विंग की तरह नहीं जो दूसरों पर डिपेंड होकर के यहाँ तक आए हो। अफगानिस्तान के लिए ज्यादा दुख इसलिए क्योंकि इनसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये कुछ अपने से लगते हैं। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये ऑफ डे भी बहुत कुछ सिखा गया, हार नहीं एक्सपीरियंस देकर जाएगा। बड़े मंच के प्रेशर का कैसे खेलना चाहिए ये सिखा जाएगा। तो मुबारक हो यहाँ साउथ अफ्रीका को, आखिरकार इतने सालों बाद फाइनली पहली बार फाइनल का मुंह देखना नसीब हुआ है और ये इस वर्ल्ड कप में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम भी बनी है। अब देखिए स्कोर तो 57 था, उस पर बात करने लायक कुछ तो बचा नहीं है। लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कमी रह गई अफगानिस्तान की जो कि सेमीफाइनल में इनका ऐसा हाल हुआ। आज हम उन्हीं 5 नेगेटिव्स की बात करेंगे जो अफगानिस्तान को ले डूबे। पहला, ओवर डिपेंडेंस। इस वर्ल्ड कप का क्या, पिछले कई वर्ल्ड कप का इतिहास उठा करके देख लीजिए। अफगानिस्तान की जीत में 80 से 90% योगदान ओपनर्स का था, खास तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अपनी बाजबाल खेल करके सामने बॉलर्स को उधेड़ा करते थे। इब्राहिम तो ठहरे क्लासी मगर साहसी। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान के पास बैटिंग में इनके अलावा कोई था ही नहीं। ये चलते थे तो बोर्ड पर रन लग जाते थे, ये फेल होते थे तो काम खराब हो जाता था। दिक्कत अब ये थी कि इन्हें ओवर यूटिलाइज किया गया, जिससे आलम ये हुआ कि इन्हें अपने रोल से कहीं अधिक काम करना पड़ता। 12-15 ओवर तक एंकर, मगर दुर्भाग्य से इतने बर्डन होने के चलते अपना काम कभी नहीं कर सके। जैसे 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में तीसरी गेंद पर ब्रेंडन मैकुलम का आउट होना, वहीं से न्यूजीलैंड से मैच छिन गया। ठीक आज जब गुरबाज भी जब तीसरी गेंद खेल करके आउट हुए तो खेल खत्म हो गया। वर्स्ट मिडिल ऑर्डर। ओपनिंग पर बर्डन की बात करें तो हमने कर ली, पर इसका गुनहगार था कौन? निकम्मा मिडिल ऑर्डर। अब सही कहूं तो कोई एक भी बंदा सिंसियरली खड़ा नहीं हुआ। टीम की जरूरत के वक्त सारा बोझ बेचारे ओपनर्स पर डाला गया। जब कभी ओपनर जल्दी आउट हुए, मैच मरवाया मिडिल ऑर्डर ने। अफगानिस्तान अंत तक शफल करता रहा बैटिंग ऑर्डर। इसका कारण ही मिडिल ऑर्डर की डाउन परफॉर्मेंस थी, क्योंकि कोई ढंग से खड़ा नहीं हुआ। किसी की भी बात करो, नबी, नैब, उमर जई, अगर बल्ले से देखूं तो कुछ खास नजर नहीं आता है। प्लेटफॉर्म सेट होता या हाल बेहाल होता आज के जैसा, किसी ने भी अपनी मौजूदगी फील ही नहीं कराई। ऐसा लगता है कि ऊपर गुरबाज और इब्राहिम है, नीचे राशिद 2-4 छक्के मार देंगे, बीच में कुछ था ही नहीं। तीसरा, अंडर कॉन्फिडेंस। भाई मानो या ना मानो, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान चित हुआ क्योंकि इनके पास वो कॉन्फिडेंस नजर ही नहीं है। टैलेंटेड प्लेयर तो एक से एक थे इनके पास, काबिलियत थी हर किसी के पास, लेकिन भाई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कैसे सफल हो जाओगे? मान लिया मैं ब्रिलियंट हूँ, मुझे सब आता है, लेकिन अगर मुझे खुद पर ही डाउट है तो मैं सब कुछ होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बस कई प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस साफ दिखा। ओपनिंग जोड़ी के जाते ही जैसे पार्टनरशिप टूटी, दिल भी टूट गए, क्योंकि साफ साफ हाथ पैर कांपते दिखे अफगानी प्लेयर्स के। वरना इतनी काबिल टीम कभी 57 पर ऑल आउट हो सकती है? आप खुद सोचिए। चौथा है एक्सपर्टीज। देखिए एक्सपीरियंस होना और एक्सपर्टीज होना ये दोनों अलग बातें हैं। राशिद खान के पास एक्सपीरियंस तो है इतने सालों से विश्व भर में क्रिकेट खेलने का, मगर वो लीडरशिप एक्सपर्टीज, बड़े मैचों में कैसे टीम को लीड करना है, कैसे सारा गेम चलाना है, कैसे खिलाड़ियों को यूटिलाइज करना है, वो नहीं था। कारण साफ है, जब खेले ही नहीं नॉकआउट मैचेस में तो पता कैसे होगा? अब खेल लिए तो हिसाब लग गया होगा, आगे और मैच खेलेंगे तो बेहतर होते जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि टीम में रोहित विराट जैसे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है, जो बड़े मैचों में आपको गाइडेंस, नए प्लेयर्स को फ्रीडम प्रदान करते हैं जो विस्फोट करने में मददगार हो। नो डाउट रशीद ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किसी बड़े का साया होना बहुत जरूरी था। वो गुलबदीन हो सकते थे, वास्टली एक्सपीरियंस और सबसे पुराने नबी हो सकते थे, मगर हुए नहीं। पांचवा, प्रेशर हैंडलिंग। कहते हैं कि आप प्रेशर में या तो बिखरते हैं या निखरते हैं। बदकिस्मती से ये बिखर गए, हालात खराब हो गए। यार बड़े मैचों में गेम होती है प्रेशर की, कई बार मामूली स्कोर बना करके भी टीमें डिफेंड कर जाती है और डिफेंडेबल स्कोर भी चेंज हो जाया करता है, कारण प्रेशर नहीं झेला गया। जिसे जीतना चाहिए वो हार गया। यही हुआ कुछ अफगानिस्तान के साथ। वो होता है ना कि जब कोई इंसान बचपन से शांत रहा हो और एकदम से इतना बड़ा जनसमूह मिल जाए तो उसे क्या ही पल्ले पड़ेगा, बौखला जाएगा वो व्यक्ति, इधर उधर भागता फिरेगा। बस ऐसी ही कुछ दशा हो गई। बार बार ये मंच पर आएंगे, खेलेंगे तो कभी कभी जीतेंगे, कभी कभी हारेंगे, कभी क्लोज आएंगे, कभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और एक दिन फाइनल भी खेलेंगे। तो अफगानिस्तान वाले भाइयों आप चिंता मत कीजिए, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। छाती चौड़ी करके जाइए, आप दिल जीते हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, हमें गर्व है आप पर और उम्मीद है इंप्रूवमेंट की। बाकी आज अपना भी फैसला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जीत हमारी हो, करना तो यही है, बाकी जो अच्छा खेले जीत उसी की हो। तो आज का सेमीफाइनल देखने के बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।